नमस्कार साथियों। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्व होने पर गृह मंत्रालय के द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। आपको बता दूं कि दिनांक 28 जनवरी 2026 को 10 पन्नों के इस आदेश में केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान व प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम व सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से वंदे मातरम गीत को गाना अनिवार्य होगा। यह 6 अंतरा वाला जो वंदे मातरम गीत है, यह पूरी तरह से यह गाया जाएगा। आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रगान के लिए प्रोटोकॉल पहले से ही है, परंतु राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा इस वंदे मातरम गीत को जो है के लिए विस्तृत रूप से 10 पन्नों की गाइडलाइंस को आदेश को जारी किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि यह जो गीत है यह कुल 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा। साथ ही साथ में यह गीत जब गाया व बजाया जाएगा तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। साथ ही साथ में यह जो राष्ट्रगीत है यह वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, इसके पश्चात ही राष्ट्रगान को गाया जाएगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा समस्त राज्यों को व केंद्र शासित प्रदेशों को इसके संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया। सरकार के द्वारा कहा गया है कि जब भी सरकारी कार्यक्रम जो भी होंगे, संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं, तो जब भी कार्यक्रम कोई भी सरकारी होगा तो ऐसी स्थिति में वंदे मातरम गीत को गाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ में ऐसी स्थिति में सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। साथ ही जो भी गाएगा या बजाएगा उसके प्रति पूर्णतः सम्मान की भावना प्रदर्शित करेगा। आपको यही बता दूं कि अभी प्रत्येक विद्यालय में यह अनिवार्य रूप से गाना होगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं और वंदे मातरम गीत की आजादी के समय में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस गीत ने देशवासियों के प्रति एकता और अखंडता का भाव प्रकट किया था, साथ ही साथ आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। यही वजह है कि केंद्र सरकार इसको वंदे मातरम गीत को पूर्णतः समर्थन व इसका सम्मान दे रही। केंद्र का मानना है कि इस गीत के माध्यम से देशवासियों के अंदर जो हमारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं व संवैधानिक चीजें हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट होगा। परंतु जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया, वैसे ही कई राजनीतिक दलों व कई संस्थाओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। उदाहरण के तौर पर बता दो कि असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के प्रमुख हैं, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के जो प्रमुख हैं महमूद मौलाना अरशद मदनी, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए